अस्सलाम वालेकुम। आज जो चिकन की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बनाने में आसान और जायके में लजीज तो है ही, साथ ही ये दावतों के लिए बेहद मौजू है। क्योंकि जब हम ये बात करते हैं कि ऐसी रेसिपीज़ का इंतखाब करें कि जिसको बनाने में हमारा टाइम बच सके, तो ये रेसिपी बेस्ट ऑप्शन है। थिक सी ग्रेवी वाली ये चिकन की रेसिपी आपके मेहमानों को और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। तो चलें इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे मैंने और फिर उसको मैंने फ्राई किया और ब्राउन कर लिया। जब वो ठंडी हो गई तो फिर उसके बाद उसको चूर लिया। बिल्कुल इस तरह से हाथ से चूरना है, चाहे तो इसे कूट भी सकते हैं मगर पीसना नहीं है। अब चिकन लिया है 1 किलो, मिक्स चिकन है। चिकन को मैरिनेट करेंगे, इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक आप ज़्यादा खाते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। कश्मीरी मिर्च ऐड करूँगी इसमें 2 टीस्पून। इसमें मिर्च बिल्कुल नहीं होती, ये रंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर, वो भी मैं ऐड करूँगी 2 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे। हॉट सॉस में मैं सराचा सॉस ऐड करती हूँ, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। करी हो या सैंडविच बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो सराचा सॉस के भी मैं 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दूँगी। इससे चिकन बहुत टेंडर और जूसी बनेगी, इसलिए सॉस को मैं ऐड कर रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। दही मैं इसमें ऐड करूँगी 250 ग्राम। दही को फेंट कर इस्तेमाल किया है और इसके लिए एक टिप यहाँ पर दी जा रही है कि दही को आपने 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना है और उसके बाद जब आप इसको निकाल के फेंटेंगे तो बहुत अच्छी सी स्मूथ फिटेगी। तो बस मैंने दही यहाँ पर ऐड कर दी है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून में इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ। मेरे पास लिक्विड कलर है तो मैंने वो यूज़ किया है, आप पाउडर कलर भी यूज़ कर सकती हैं। इसके साथ साथ जो प्याज हमने तली थी ना स्टार्टिंग में, बस हमने वो ऐड कर देनी है। प्याज देख लें कि किस तरह से चूरी हुई है, जैसे दरदरा सा होता है उस तरह से मैंने इसको चूर लिया था। बिल्कुल कुटी हुई नहीं, बिल्कुल पिसी हुई नहीं है। तो प्याज को ऐड करने के बाद मैंने अब इसमें ऐड करना है आधा कप ऑयल। ऑयल मैं इसमें वही वाला ऐड करूँगी जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था, वो ऐड कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं इसे अपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। ये रेसिपी दावतों के लिए इसलिए मौजू है कि ये मैरिनेशन करने के बाद आप इसको रख दें 2 घंटे के लिए। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने इसे सिर्फ 2 घंटे मैरिनेट करके रखा था। 2 घंटे बाद मैंने इसे खुले वजल में फैला दिया है और स्लो सी हीट पर इसको ऑन करके इसको कवर करके रख दिया है। अब हम इसका थोड़ा सा मसाला पीस लेंगे। इसके लिए मैं मसाला ले रही हूँ 3 टेबल स्पून। मैंने लिए हैं 4 मगज़, जो कि मेलन सीड्स जो हैं वो ले लिए हैं, और इसके साथ ही मैं ले रही हूँ इसमें बादाम 10 से 12। इन दोनों चीज़ों को मैं हिलाते हुए भूनूंगी। हिलाना इसलिए ज़रूरी है कि 4 मगज़ जो है वो वेट में बहुत हल्के होते हैं, तो फिर वो उड़ना शुरू हो जाते हैं। तो और फिर अगर हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं तो वो एक साइड से डार्क ब्राउन और एक से लाइट हो जाएगी, जिसकी वजह से सालन का जायका उसके कलर में फ़र्क आ जाएगा। इसलिए इसको हिलाते हुए भूनना है। मैं इसको हिलाते हुए भूनूंगी। मुझे तकरीबन 2 से ढाई मिनट लगा था, तो बहुत ही अच्छा गोल्डन सा कलर आ गया था। इस तरह भून के डालने से मसाले में एक सौंधापन सा आता है और टेस्ट अच्छा हो जाता है। बादाम मैंने कुछ घंटे भिगो दिए थे और उसके बाद जब उसका छिलका उतार लिया तो फिर उसके बाद इसको भून लिया है। आपने इसको इतना भूनना है कि इसके ऊपर एक हल्की सी गोल्डन लेयर आ जाए। ये मसाला सालन को बहुत ही रिच और फ्लेवरफुल बना देगा। देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। बस ये मसाला जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होगा, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसका बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। अब इस पेस्ट को मैं चिकन में ऐड कर दूंगी। इस मसाले की वजह से चिकन का जायका बहुत ही फ्लेवरफुल हो जाएगा। बिल्कुल हल्की सी आंच पर मैं चिकन को पका रही हूँ और उसके साथ ही मैं ये तमाम ग्रेवी इसमें ऐड कर दूंगी। इसको ऐड करने के बाद मैं हल्के हाथों से इसको मिक्स करूँगी। ये दम की चिकन है, ये बहुत ही लजीज तब बनती है जब हम इसे मैरिनेट ज़्यादा करें और हम इसे हल्की आंच पर बनाएं। हल्के हाथों से मैं इसे मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसे दोबारा से कवर कर दूँगी। मैंने शुरू में ज़िक्र किया था कि दावतों के लिए बहुत मौजू है, तो उस टाइम पर हम 2 से 3 डिशेस बना रहे होते हैं, तो हमारे पास उस वक्त टाइम की बहुत कमी होती है। अगर हम इस तरह की रेसिपीज़ का इंतखाब करते हैं तो हमें पकाने में बहुत आसानी हो जाती है। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और हल्के हाथ से मिक्स करने के बाद मैं इसे दोबारा से कवर करके कुक करूँगी। मैंने इसे 10 से 12 मिनट कवर करके कुक किया था और ये बहुत अच्छे से गल गई थी। अब देख सकते हैं कि दम पर कितनी मज़ेदार सी चिकन तैयार हो रही है। मैं यहाँ पर कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी।
पिसी हुई काली मिर्च ऐड करूँगी इसमें आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड करूँगी आधा चाय का चम्मच। ये दोनों चीज़ें डालकर भी मैं बहुत हल्के से हाथ से इसको मिक्स करूँगी। हल्के से हाथ से इसलिए मिक्स कर रही हूँ कि एक तो हमने दम पर पकाया है तो तमाम ऑयल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ऊपर आ गया है, और इसमें मज़ीद से कुछ भूनने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। जो प्याज हमने फ्राई करके ऐड की थी वो बहुत अच्छे से मसाला बन गई है, और हमें कहीं से भी कुछ भूनने की ज़रूरत है, ना ही चिकन का कलर चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हम मैरिनेट करके कोई चीज़ बनाते हैं तो इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है और उसके अंदर भूनने का टाइम भी बहुत कम रह जाता है। इसमें तो हमें कुछ भी नहीं भूनना, देख सकते हैं बिल्कुल सिल्की और स्मूथ सी ग्रेवी रेडी हुई है। अब मैं इसके अंदर तंदूरी सा फ्लेवर लाने के लिए इसमें कोयले का स्मोक दे रही हूँ। मैंने एक दहकता हुआ कोयला रख दिया है और उस पर थोड़ा सा ऑयल या घी टपका देंगे और उसके बाद उसको कवर कर देंगे। 10 से 15 सेकंड तक उसको कवर करके रखना है और उसके बाद हम इसको रिमूव कर देंगे। बहुत ही टेंडर, मज़ेदार, जूसी चिकन वाली ये ग्रेवी रेडी है। इस तंदूरी चिकन को मैंने शीरमाल और कुलचे के साथ सर्व किया था। एंड में बस यही कहूँगी कि देखिए, ये दिखने में खूबसूरत नज़र आने वाली रेसिपी है ना, बहुत आसान। इसे बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि ये कितनी लजीज है।